हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो वेलकम टू कंप्लीट वेब एंड ऐप कोर्स जिसमें आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट बिगिनर से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। तो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 जो है हमारे पास इमेजेस। और इस इमेजेस के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है वो है बैकग्राउंड इमेज। बाकी सारी चीजें इस चैप्टर में ज्यादातर थ्योरी हैं, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है और जो हम ज्यादा सीखेंगे वो है बैकग्राउंड इमेज। और हमने अपनी लास्ट प्रीवियस क्लास में कवर किया था चैप्टर नंबर 15 जिसमें हमने रिस्पॉन्सिव डिजाइन किस तरह करते हैं वो भी हमने सीखा था, ठीक है। तो आज हम कवर करने वाले हैं इमेजेस, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कंट्रोलिंग साइज ऑफ इमेजेस इन CSS, कि मैं अपने इमेजेस की साइज को किस तरह कम और ज्यादा कर सकता हूं CSS की मदद से। नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास अलाइनिंग इमेजेस इन CSS, कि अपनी इमेजेस को मैं किस तरह अलाइन कर सकता हूं CSS के जरिए। और नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर 16, एडिंग बैकग्राउंड इमेजेस, कि हम बैकग्राउंड इमेज किस तरह ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम नीचे चलते हैं और बाकी अब थ्योरी चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कंट्रोलिंग साइज ऑफ इमेजेस इन CSS, आप हाइट और विड्थ के जरिए अपनी इमेजेस की साइज को किस तरह कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्मॉल साइज, मीडियम साइज एंड लार्ज साइज ऑफ इमेजेस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आता है अलाइनिंग इमेजेस यूजिंग CSS। याद है आपको, मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में अगर आपको याद दिलाऊं तो मैंने फ्लोट यूज करके आपको दिखाया था कि अगर मुझे इमेज इस तरफ कोने पे चाहिए, लेफ्ट पे या राइट पे, तो हम फ्लोट का यूज करके कर सकते हैं। इसको हम आगे भी कवर कर लेंगे, कोई इशू की बात नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है सेंटरिंग इमेजेस यूजिंग CSS। अब अगर एक इमेज है मेरे पास और उसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूं तो वो किस तरह लाएंगे, मैं वो भी करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बैकग्राउंड इमेजेस, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर 16, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे, ठीक है। यहां पे मैंने ये लिख दिया और टाइटल भी मैं चेंज कर देता हूं। टाइटल है हमारे पास इमेजेस ऑफ CSS, ठीक है। और यहां पे मैं स्टाइल डॉट CSS में जाता हूं। स्टाइल डॉट CSS में सबसे पहले मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस इसको बोल रहा हूं कि मार्जिन, मैं सिर्फ इसको बोल रहा हूं मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इसके बाद अभी अगर मैं आपको वेब पेज पे शो करवाऊं तो अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ कैसे हुआ, क्योंकि हमने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, हमें क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो हम क्या करते हैं, बॉडी को कॉल करवाते हैं, हम बॉडी पे बैकग्राउंड इमेज को लगाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉडी लिखता हूँ एंड यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज तो मैंने लिख दिया और URL भी लिख दिया है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई इमेज नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, फटाफट से गूगल से एक अच्छी सी इमेज उठा लेते हैं, बैकग्राउंड इमेजेस CSS, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इमेजेस आ चुकी हैं, तो ये वाली हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इस इमेज को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं इस URL के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूँ, index.html में आके कुछ डिफ्स क्रिएट कर लेता हूँ अपने पास, ताकि कुछ लगे तो सही कि बैकग्राउंड पे इमेज आई हुई है। अगर मैं अभी आपको बैकग्राउंड इमेज लगा के दिखा दूंगा, देखें, मैं अगर इधर कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना लिंक पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ आ नहीं रहा। क्या बंद कर दिया हमने, इधर जाते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई, सही है बिल्कुल, index.html। यार मैं तो मैं हर बार भूल जाता हूँ, मैंने CSS की फाइल को लिंक नहीं करवाया हुआ। चलो कोई मसला नहीं है, हो जाता है, इंसान है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मेरे पास बैकग्राउंड इमेज तकरीबन पूरी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे भी लेकिन अभी आपको शो नहीं हो रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रही होगी ये बैकग्राउंड इमेज है क्या है, क्योंकि अभी मैंने बॉडी पे कुछ रखा ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको बैकग्राउंड इमेज को 1 मिनट के लिए मैं कर रहा हूँ कमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आगे पहले मैं एक दो डिफ क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी बॉडी के बैकग्राउंड पे इमेज आ रही है, ठीक है। मैंने डिफ को कॉल करवाया, कोई क्लास क्लास अभी मैं नहीं दे रहा, डायरेक्ट मैंने इसको कॉल करवाया और इसको मैं डिफ को बोल रहा हूँ कि आपका बैकग्राउंड ब्लैक और आपकी हाइट और विड्थ जो रहेगी वो रहेगी 100 पिक्सल एंड विड्थ भी आपकी रहेगी 100 पिक्सल, ठीक है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो मेरे पास 2 आ रहे हैं बॉक्सेस, ठीक है। मैं इसमें मार्जिन भी दे देता हूं, मार्जिन, ताकि थोड़ा दूर दूर हो जाए अपने आप से, मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है। रिफ्रेश,
तो यहाँ पे मेरे पास मार्जिन आ चुका है। अब अगर मैं आपको वो वाली बात दिखाऊं, मैंने आपको बोला था मैं करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे हमारे पास जो अलाइनमेंट आइटम थी सेंटर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो इमेज सेंटर में आ रही थी, मैंने आपको बोला वो करके दिखाऊंगा, तो वो भी अभी मैं आपको हैंड टू हैंड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मार्जिन मैंने दिए कहाँ से, टॉप बॉटम से। हमारे पास टू वैल्यूज होती हैं, अगर देखें शॉर्ट हैंड में हमारे पास टू वैल्यू होती है, एक होती है टॉप बॉटम और एक होती है लेफ्ट राइट। अभी मैंने क्या किया, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल दिए और लेफ्ट राइट से 20। अभी मैं अगर रिफ्रेश करूं तो देखें ना, लेफ्ट राइट से थोड़ा सा ये आगे बढ़ गया है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, टॉप बॉटम से तो हमने 10 पिक्सल दे दिया है, लेकिन मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट राइट से मैं इसको कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इसको बोल रहा हूँ ऑटो। ऑटो से क्या होगा, क्या हुआ आपने देखा, सेंटर में आ गया। क्यों सेंटर में आ गया, क्योंकि मैंने उसको लेफ्ट राइट से कुछ भी नहीं बताई, मैंने उसको बोला मार्जिन जो है वो आपकी है ऑटो। ऑटो क्या करता है, ऑटो ये करता है कि आपके बॉक्सेस को सेंटर में ले आता है, चाहे वो बॉक्सेस हो, वो इमेजेस हो या कोई भी चीज हो, उसको क्या करता है, सेंटर में ले आता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है बैकग्राउंड इमेज। अब हम क्या करते हैं, अब इस पर हम बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ वापस से। अब आपको पता चलेगा कि इसके पीछे जो इमेज आएगी वो पता चल जाएगी, वो बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। रिफ्रेश, तो अब आपने देखा कि इस बॉक्सेस के पीछे जो इमेज आई है वो बैकग्राउंड इमेज है, और वो अच्छी भी लग रही है, आपको बैकग्राउंड इमेज भी अच्छी लग रही होगी। लेकिन इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अगर मैं आपको स्क्रीन का साइज दिखाऊं तो हमारे पास टोटल अभी 100 पे ये जो होता है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन साइड से आपको लग रहा है ये इमेज जो है अगेन रिपीट हो रही है, ठीक है, और ये अच्छी नहीं लग रही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको बुक पे जाके इसके नीचे इसकी कोई प्रॉपर्टीज दिखाऊं आपको, तो देख रहे हैं आप यहां लिखा हुआ है रिपीटिंग इमेजेस, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो ये बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड रिपीट जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है कि अगर आपने बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाई है और वो इमेज अगेन रिपीट हो रही है, यहाँ पे अगर मैं आपको वेब पेज पे दिखाऊं तो क्या हो रहा है, अगेन मेरी इमेज रिपीट हो रही है। अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो देख रहे हैं आप, यहाँ से मेरी इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अगर मैं अपनी 100 पे रख रहा हूँ अपनी स्क्रीन को, तो यहाँ से थोड़ी मेरी बैकग्राउंड इमेज क्या हो रही है, रिपीट। इसको हम किस तरह कवर कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ बैकग्राउंड इमेज को, बॉडी को ही बोलता हूँ मैं, कि भाई तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड रिपीट। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो मैंने कहा बैकग्राउंड रिपीट एंड नो रिपीट। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड इमेज तो लगाओ लेकिन जो बैकग्राउंड इमेज रिपीट हो रही है वो रिपीट ना होने पाए, ठीक है। रिफ्रेश, रिफ्रेश कर दिया। अब आपको एक और चीज नजर आ रही होगी कि यहां से मेरी इमेज जो है वो गायब हो गई है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड रिपीट तो हटा दी है। तो क्या करेंगे अब हमारे पास ये स्पेस तो व्हाइट आ गई है, अब जो बुरी लग रही है, हमारी बॉडी शो हो रही है, मतलब कि अगर मैं बैकग्राउंड इमेज हटा दूं तो यहाँ पे हमारे पास व्हाइट स्पेस आ रही है। तो इसकी भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज क्या करता है कि यहाँ पे अगर मैं वेब पेज पे दिखाऊं तो अभी हमारे पास क्या हो रही है, व्हाइट स्पेस नजर आ रही है। बैकग्राउंड साइज से क्या होता है कि वो कवर कर लेती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आ रहा है कंटेन कवर एंड CALC। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड साइज को कवर कर दूं तो अभी आप जरा मैजिक देखना, कंट्रोल R रिफ्रेश, और यहाँ पे मेरे पास जो आ रही थी व्हाइट स्पेस खाली, वो हो गई है पुर। अगर मैं इसको भी कमेंट करूं, कमेंट आउट, तो अभी आप रिफ्रेश देख रहे हैं वापस व्हाइट स्पेस मेरे पास आ गई है। लेकिन हमारे पास क्या बैकग्राउंड साइज एक प्रॉपर्टी होती है जो हमारी इमेज को पूरा कवर कर देती है, मतलब आपकी बॉडी में जितनी भी साइज होगी वो पूरी साइज हमारी बैकग्राउंड इमेज ले लेती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड साइज। अब हम बैकग्राउंड पोजिशन भी देख लेते हैं। बैकग्राउंड पोजिशन में हमारे पास कौन कौन सी होती है, अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों प्रॉपर्टीज हटा रहा हूं, ठीक है, कमेंट कर दी मैंने 2 मिनट के लिए। और यहां जाते हैं अपने वेब पेज पे, तो हम भी हमारे पास ऐसा आ रहा है कि हमारी इमेज भी रिपीट हो रही है और कम भी हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन मैंने दे दी। अब वो बोल रहा है कि आपको कितनी देनी है, इसको हम पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, और हम इसको क्या कर सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट भी दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड पोजीशन में क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ 50% टॉप बॉटम एंड 50% लेफ्ट राइट। अब यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मेरी क्या हुई है, मेरी इमेज जो है 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गई है, टॉप बॉटम में भी और लेफ्ट राइट में भी। अब मैं क्या करता हूँ, 50% से हटा के इसको बोलता हूँ 70%। ये करता है कि आपकी बॉडी की कितनी साइज आप 70% देना चाहते हो, 50% देना चाहते हो, कितनी साइज आप देना चाहते हो अपनी बैकग्राउंड इमेज को। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास इमेज और ऊपर जा चुकी है। क्यों, क्योंकि हमने उसको क्या दिया हुआ है, 50% हटा के बैकग्राउंड पोजीशन में कितनी दे दी है, 70%,
ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आता है शॉर्ट हैंड बैकग्राउंड, मतलब कि जिस तरह हमारे पास शॉर्ट हैंड मार्जिन का आता है, पैडिंग का आता है, हर चीज शॉर्ट हैंड हमारे पास हर चीज का होता है, तो इसी तरह हमारे पास बैकग्राउंड इमेजेस का भी शॉर्ट हैंड होता है कि अगर आप उसको कलर देना चाह रहे हैं और इमेज देना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि भाई इमेज रिपीट ना हो, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आपको नजर आ रहा है शॉर्ट हैंड कैसा होता है। उन्होंने क्या किया, बॉडी को बैकग्राउंड सिर्फ दिया और ये क्या है, ये हमारे पास है कलर, ये ट्रिपल एफ, ये जो 6F नजर आ रहे हैं कौन सा कलर होता है हमारे पास, व्हाइट कलर जो इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है, यूआरएल। यूआरएल में इन्होंने क्या पास की हुई है, इमेज का पाथ, कि भाई ये वाली इमेज आनी चाहिए। और क्या बोला हुआ इन्होंने, नो रिपीट, कि मेरी इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया हुआ टॉप और राइट, और टॉप से आए इमेज, यहाँ पे हमारे पास बॉडी की जो पोजीशन है वो क्या बता रहे हैं, बैकग्राउंड पोजीशन बोल रहे हैं। बैकग्राउंड पोजीशन जो होनी चाहिए इमेज की वो होनी चाहिए टॉप से और राइट से, लेफ्ट से नहीं होनी चाहिए। तो आपको जब यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमारी इमेज, यहाँ पे इमेज जो आ रही है कहाँ पे आ रही है, राइट पे आ रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है इमेज रोल ओवर्स एंड स्प्रेड, जो हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप कर देते हैं और हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है, मतलब कि बता रहे हैं बैकग्राउंड इमेज पे आप कलर कॉम्बिनेशन किस तरह कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे दो कलर्स हैं, ठीक है, जो आपस में मर्ज होके अच्छे लग रहे हैं। इसको भी हम अप्लाई करके देखते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इमेज और सब चीजों को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड इमेज। इसी को अगर मैं आपको कॉपी करके दिखाऊं, इसको मैंने कॉपी किया Ctrl+C और यहां पे आके Ctrl+V, और बॉडी में भी शो करता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, वाकई बहुत बेहतरीन लग रहा है ये बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडेंट। तो ये मैंने क्या किया, वहां से सिर्फ प्रॉपर्टी को कॉपी किया और यहां आके अप्लाई कर दिया। यहां से मैंने सिर्फ कॉपी किया और यहां आके पेस्ट कर दिया। लेकिन ये प्रॉपर्टी कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसको डार्क या लाइट करना चाहता हूं तो मैं वो कलर भी कर सकता हूं। ठीक है, इसको ही मैंने लाइट कर दिया और इसको हम कर देते हैं ब्लू और रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन बन चुका है, दो कलर मर्ज हो गया आपस में, एक अच्छा कलर बन चुका है। क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ये ग्रेडियंट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंट्रास्ट ऑफ बैकग्राउंड इमेज, कि आपको कंट्रास्ट पता होना चाहिए आपके बैकग्राउंड इमेज का और टेक्स्ट का। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है हाई कंट्रास्ट, जो कि बिल्कुल बेकार लग रहा है। क्यों, क्योंकि इसका कलर जो है, इसका कलर ओवरले जो है वो भी हाई है और बैकग्राउंड इमेज जो है वो भी बहुत डार्क है। यहाँ पे हमारे पास आता है लो कंट्रास्ट, जो हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड लाइट है एंड हमारे पास टेक्स्ट का कलर क्या है, डार्क, जो थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास बैकग्राउंड इमेज जो है वो लाइट होगी और टेक्स्ट कलर थोड़ा डार्क होगा तो हमारी चीज थोड़ी सी अच्छी लगेगी। और ये स्क्रीन का बता रहे हैं कि a screen added to a high contrast image makes the text easier to read। अगर आप अपने स्क्रीन को हाई कंट्रास्ट दोगे तो अपने इमेज, तो अपने टेक्स्ट को आसानी से रीड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 16 इतना ही था। छोटा सा चैप्टर था हमारे पास, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने सारी आपकी कवर करवा दी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें हमने क्या क्या सीखा है, इमेजेस कैन बी अलाइंड बाउथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली यूजिंग CSS। क्या हम अपने इमेजेस को किस तरह अलाइन कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली भी। ठीक है, यू कैन यूज अ बैकग्राउंड इमेज बिहाइंड द बॉक्स क्रिएटेड बाय एलिमेंट ऑन अ पेज। अपने बॉक्स एलिमेंट को कहां क्रिएट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इस चैप्टर में वो हमने पिकअप कर ली हैं। तो आई होप गाइस आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो इस वीडियो पे एक लाइक तो जरूर बनता है, और अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। सो आज की वीडियो को हम यहां तक ही रखते हैं। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।